अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाइब्रिडाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री के अंदर और हर साल बोर्ड एग्ज़ाम से इसका सवाल ज़रूर आता है। इसी तरह कोई भी एमडीकैट, नीट टेस्ट वगैरह से भी इसमें ज़रूर एमसीक्यूज़ बनते हैं। तो आज हम इनको क्लियर करते हैं। तो अब देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है कि द प्रोसेस इन विच मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ अ डिफरेंट शेप एंड एनर्जी and form a new orbital that is called hybrid orbital of same energy and shape। यानी ऐसा प्रोसेस कि जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होते हैं और ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल की जिनकी शेप और एनर्जी डिफरेंट होती है और वो एक नए ऑर्बिटल बनाते हैं और उस नए ऑर्बिटल को हम हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं कि जिनकी एनर्जी और शेप सेम होता है। तो सवाल बनता है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होता है। हाइब्रिड ऑर्बिटल जब भी कोई दो या दो से ज़्यादा मुख्तलिफ़ चीज़ें हम मिक्स करें और उससे बनने वाले नए चीज़ को हम कहते हैं कि ये हाइब्रिड चीज़ है। इसी तरह यहाँ पे भी दो या दो से ज़्यादा मुख्तलिफ़ जो है एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं और नए एटॉमिक ऑर्बिटल बन रहे हैं, इसलिए उस नए बनने वाले ऑर्बिटल को हम कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। जैसे कि आप चीनी दूध चाय बनाते हैं तो उसमें चीनी पत्ती डालते हैं, दूध डालते हैं, तो उससे बनने वाले जो चाय है उस चाय को हम हाइब्रिड कह सकते हैं, क्योंकि जो चाय है ये मुख्तलिफ़ चीज़ों की कम्बिनेशन से एक नई चीज़ बनी है और उस नई चीज़ को हम हाइब्रिड कह सकते हैं। इधर भी वही चीज़ है। अब आपके फिजी लेवल तक इसमें हाइब्रिडाइजेशन के तीन टाइप्स हैं। सबसे पहले sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन और sp हाइब्रिडाइजेशन। इनको करने से पहले कि sp3 किस तरह बनता है, sp2 किस तरह बनता है और sp किस तरह बनता है, इनको समझने से पहले मैं आपको कुछ रूल्स हाइब्रिडाइजेशन समझाऊंगा कि हाइब्रिडाइजेशन के रूल्स क्या है। वो रूल्स समझने के बाद हम इस तीनों टाइप्स को करेंगे और वो उसके लिए हम एक अलहदा वीडियो बनाएंगे जिसमें हम टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन आपको समझाएंगे। आज सिर्फ मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन के रूल इस वीडियो में समझाऊंगा कि हाइब्रिडाइजेशन के रूल्स क्या है। उसके बाद अगली वीडियो में sp3, sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन को कम्प्लीटली आपको समझाऊंगा। तो अब देखते हैं कि रूल्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या है। सबसे पहले रूल्स है नंबर ऑफ मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। यानी जितनी भी एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ डिफरेंट एनर्जी और शेप के जितनी भी एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे तो बाद में बनने वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल की तादाद भी वही होगी। ये जब हम sp3, sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट करेंगे तो उस पर आपको समझ आ जाएगी कि किस तरह। अभी आप खाली इन रूल्स को देखें। तो अब देखिए दूसरा रूल्स है कि फुल फील्ड ऑर्बिटल, हाफ फील्ड ऑर्बिटल और एम्प्टी फील्ड ऑर्बिटल, ये तीनों किस्म के जो एटॉमिक ऑर्बिटल है ये इन्वॉल्व होते हैं हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। तीनों जो है हाइब्रिडाइजेशन के अंदर हिस्सा ले सकते हैं, ये याद रखना। आपके फिजी लेवल तक फुल फील्ड और हाफ फील्ड ऑर्बिटल तो है लेकिन एम्प्टी फील्ड नहीं है। लेकिन मैंने आपको खाली समझ दें, आपको पता हो कि ये भी तीन किस्म की जो एटॉमिक ऑर्बिटल है ये हाइब्रिडाइजेशन के अंदर इन्वॉल्व है, हाइब्रिडाइजेशन के अंदर हिस्सा लेते हैं। नंबर 3 है कि ओनली सिग्मा बॉन्ड इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन, नॉट पाई बॉन्ड। तो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर भी, सॉरी मैंने लिखना भूल गया हूँ, लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड ये दो जो है हाइब्रिडाइजेशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन के अंदर हिस्सा नहीं लेता, ये बात हमेशा याद रखना। नंबर 4 है कि जब हम नंबर ऑफ़ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इनको जमा करें और इनकी तादाद जो है वो इक्वल होगी हाइब्रिडाइजेशन के। किस तरह, आइए इसको देखते हैं। ये मेरे पास एक एग्जांपल ऊपर देखें, BF3। इसमें आप देखें 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है लेकिन कोई भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, 0 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, दैट इज़ इक्वल टू 3 और 3 है इसका मतलब sp2 यानी एक s 2 p। इसी तरह आप CH4 के अंदर आए, C में इसका जो सेंट्रल कार्बन है ये क्या बना है, 4 बॉन्ड बना रहे हैं। इसके पास 4 सिग्मा बॉन्ड है तो 4 प्लस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसके अंदर कोई भी नहीं है तो 4 + 0 दैट इज़ इक्वल टू 4 और 4 है इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3 एक s और 3 p के ऑर्बिटल। यहाँ